हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो दिन है संडे का, ऑफिस की छुट्टी थी तो मैंने सोचा शाम के टाइम में ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सुबह में मैंने दूध नहीं पकाया था तो सोचा पका ही लेते हैं। तो फिर मैंने दूध पकने के लिए रखा सबसे पहले तो। और हो गए थे सुबह से लेके शाम तक इतने सारे बर्तन देख कर तो मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है मुझे, बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, जब करें हमने हैं तो धोने भी हमें ही हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पानी में ना सर्फ डाल के अच्छी तरीके से उसको उबाल लिया था, गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि ऐसे करके अगर आप बर्तन धोगे ना तो बर्तन में ना मतलब बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रह सकती है, बिल्कुल भी। विम से भी अच्छा काम करता है सर्फ जो होता है गर्म पानी में। तो देखो कितने सारे बर्तन हो गए, हम 4 जने घर में सारे हैं और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। बताओ, अब क्या ही कर सकते हैं, बर्तन हो ही जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं छोटे बच्चों के घर में बर्तन होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बड़े जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा बर्तन करते हैं। और मेरे घर में मेरी बहनें हैं ना, वो तो कुछ ज़्यादा बर्तन करती है। जो सबसे छोटी वाली बहन है, उसे तो एक एक चीज़ खाएगी तो 3-4 बर्तन इकट्ठे कर देगी, बर्तन गंदे करके। तो और देखो गंदे कितने ज़्यादा करते हैं। अगर चाय बनाने के लिए अगर अगर मैं बोल दूंगी किसी से तो वो तो पूरा ही पूरा, मतलब पूरा का पूरा ना फ्राई पैन इस तरीके से जला देंगे कि बस धोने वाले के हाथ ही टूट जाएं। तो यहाँ पर खैर बर्तन धुल चुके हैं। और ये देखो कैसे झांक रही थी साइड से कि पता नहीं क्या ही कर रही हैं। दीदी से सब पता था मैं क्या कर रही हूँ, व्लॉग भी बना रही थी मेरे यहाँ आके। बस ये मेरे एक ही काम कर सकते हैं, मेरा बस व्लॉग बना सकते हैं। फ़ोन दे देती हूँ मैं इन्हें तो ये व्लॉग बना लेते हैं। तो देखो संडे में कितने सारे मैंने कपड़े निकाल रखे हैं। मैंने सोचा था जब भी मेरे ऑफिस की छुट्टी होगी ना, मतलब संडे में, तो मैं बहुत सारे कपड़े धोने हैं मुझे। तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए भी। और यहाँ पर शाम में फिर बहन आई तो बहन ने मुझे दिए ये स्नीकर, लेकर आई है मेरे लिए। मतलब सॉरी, स्नीकर कह रही हूँ, स्नेकर। स्नेकर है कि स्नीकर है, मुझे तो खैर पता नहीं क्या है, ये स्नेकर्स है। तो यहाँ पर ये लेकर आई है माउस केक। ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, मेरा फेवरेट है चॉकलेट केक। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था मुझे, मेरे लिए लेकर आई थी ये स्पेशली। तो अभी मैं दिखाती हूँ, मैं इसको भी खिलाया था। हो दांत में चिपक गया था मेरे ये इतना ज़्यादा गंदा सा लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये केक मुझे। तो मैंने खिलाया, फिर अपनी बहन को मेरे लिए लेकर आई थी। इससे पता नहीं टेस्ट कैसा आए, देखो कैसे बन के दिखा रही हैं। तो मेरे लिए चॉकलेट लाई थी और वो लाई थी। फिर मैंने हम लोगों ने वो खाए। उसके बाद फिर ना भैया मोमोज़ लेकर आए थे, और मोमोज़ थोड़े बहुत नहीं, 12 मोमोज़ लेकर आए थे। तो मैंने पहले से ऑलरेडी कुछ खाया हुआ था, फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मोमोज़ खाने का। फिर भी हमें ज़बरदस्ती खाने पड़े, क्योंकि पैसों के आए थे भाई, फेंकने तो थे नहीं हमें ये मोमोज़, और किसी को खिला नहीं सकते थे। तो हमने ही खा लिए थे फिर सारे मोमोज़। उसके बाद ना फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत ही बनाना था कुछ शाम के टाइम में, क्योंकि ज़्यादा किसी को कुछ खाना नहीं था। पापा को खाना नहीं था, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत खाना था। तो फिर मैंने सोचा थोड़े से जवे बना लेती हूँ। तो एक आलू ले लिया, एक प्याज ले लिया, एक टमाटर ले लिया। तो यहाँ पर अब हम इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके कट कर लेंगे। और आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या खाते हो। जैसे मेरा तो कभी जैसे कभी मन ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का, या फिर सिर्फ एक आध जने को खाना खाना है, तो फिर मैं थोड़ा सा हल्का ही बनाने की सोचती हूँ। तो मैं दलिया बना लूँगी, या फिर मैं बना लेती हूँ जवे। तो मैं तो अब जवे बना रही हूँ कि एक दो जने को ही खाना था तो सोचा जवे ही बना लेते हैं। पर आप लोग क्या बनाते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, सबकी सोच जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है। मतलब मैं कुछ और सोच रही हूँ, हाँ, जैसे मुझे मेरे दिमाग में आता है कि मैं कुछ हल्का फुल्के में जवे बना लूँ, या फिर दलिया बना लूँ, इस तरीके से कुछ बना लूँ। और आप लोग क्या बनाते हो, फटाफट से मुझे ये कमेंट करके बताओ। तो थोड़ा सा होता है ना कि हम भी जाने दूसरों के बारे में कि दूसरा क्या सोचता है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया, जीरा डाल देंगे। अब इसके अंदर धीरे धीरे करके बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहो। और सबसे पहले तो अब आप मेरे को ना ये कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग लगते कैसे हैं। बहुत से तो हेटर्स ऐसे होते हैं, मतलब मेरे ब्लॉग देखेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने मुझे कमेंट कर दिया और मुझे पता चल गया है कि हाँ ये इंसान है और ये हेट कर रहा है। तो ऐसे होते हैं बहुत से लोग। और बहुत से तो ऐसे होंगे बिल्कुल कमेंट कर देंगे उल्टा सीधा। वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर मैंने उनकी एक स्क्रीनशॉट लेकर अगर डाल दिया तो मतलब वो क्या ही उनकी वो रह जाएगी कि देखो पता नहीं कैसा, मतलब ये उस वो इंसान कैसे कमेंट कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है, इस जगह पर सोशल मीडिया पर आपके प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं, आपको चाहने वाले भी बहुत होते हैं, और आपके हीटर्स भी बहुत होते हैं। प्यार करने वाले ऐसे होते हैं कि वो हम लोगों को पसंद करते हैं कि हाँ यार ये मेहनत करता है, हमारी मेहनत को सपोर्ट करते हैं, हमारी हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं। पर जो हेटर्स होते हैं ना, वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, पर वो दूसरों से जलते रहते हैं कि बस पता नहीं इन्होंने जैसे क्या ही कर दिया हो। खैर छोड़ो, इन लोगों के तो बारे में बात करना ही बेकार है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने सुबह में दूध, मतलब सुबह का दूध शाम में पकाया था, फिर शाम को दोबारा से दूध गया था, मतलब दूधने वाले भैया आ गए थे, उनसे दुबवा लिया था। उसके बाद फिर मैंने वो भी पकने के लिए रख दिया था, अभी देखा था आपने। तो फिर यहाँ पर मैंने ना मसाला वसाला भूनने के बाद जवे डाल दिए, पानी डाल करके अब हम रख देंगे इसको बनने के लिए। यहाँ पर इसको चला करके अब मैं रख दूंगी साइड में इसको बनने के लिए। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा शूट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। मैंने दूध के अंदर कॉफ़ी
जो नेस्कैफ़े की कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, मुझे तो वही अच्छी लगती है। तो और चीनी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। साइड में दूध पक रहा है तो इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि दूध ऐसा होता है हम ना काफ़ी सारा दूध पकाते हैं और अगर हम एकदम से ऐसे रख देते हैं ना तो नीचे से जल जाता है तली में से दूध, और इतनी ज़्यादा गंदी सी जले की स्मेल आ जाती है जो कोई पीना भी नहीं चाहता, फिर दूध ख़राब हो जाता है सारा। तो मुझे दूध इस तरीके से ही पकाना पड़ता है कि मुझे ना चला-चला के दूध को पकाना पड़ता है, जैसे कि मतलब दूध ख़राब भी ना हो और यूज़फुल भी रहे। तो यहाँ पर कॉफ़ी वग़ैरह बन गई है, तो मैंने पापा के लिए और भैया के लिए कर दी है कॉफ़ी, क्योंकि उनको ही पीनी थी। मेरा तो ऑलरेडी पेट इतना ज़्यादा भर रहा था कि मुझे पीनी ही नहीं थी। वरना आप लोगों को तो पता ही है मेरी कॉफ़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, पर मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर डाल दिया कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर से ना और ज़्यादा अच्छी लगती है कॉफ़ी। तो किस-किस को कॉफ़ी पसंद है फटाफट से यही मुझे कमेंट करके बता दो। तो मैंने ना आप लोगों को देखो इसी व्लॉग में एक तो जवे बनाने सिखा दिए और एक सिखा दी मैंने आपको कॉफ़ी बनानी, मतलब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैं बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो यही मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मुझे ना दूसरों की रेसिपी भी ट्राई करने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं भी इसकी देखूँ, इसने कैसे बनाया तो मैं भी बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं मतलब मैंने भैया का खाना लगा दिया है, क्योंकि भैया को ही खाना था ज़्यादा। उन्होंने बोला था कि मतलब हल्का-फुल्का कुछ बना ले, तो फिर मैंने सोचा यही बना लेती हूँ, क्योंकि यही हल्का-फुल्का है और तो कुछ इतना कुछ हल्का-फुल्का होता नहीं है। क्योंकि तायरी वगैरह भी बनती है तो वो भी ना इंसान स्वाद-स्वाद में बहुत सारी खा जाता है। तो ये जो देखो मैंने इतने पूरे टोकरा भर के कपड़े धोए थे, अब मैं जा रही हूँ उनको छत पे डालने के लिए, क्योंकि इतने सारे धो लिए। अभी उठ तो आ नहीं रहे थे, छत पे पहुँच कर के फूल गई थी मेरी साँस और मेरी बहन कर रही है मेरी वीडियो शूट। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे। मतलब मैंने इकट्ठे कर लिए थे, मैं ऑफ़िस जाती थी, मैंने सोच लिया था कि हाँ, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी ना ऑफ़िस की, चैन से बैठकर आराम से धोऊँगी। तो संडे का दिन मिला तो उस दिन ही धो डाले सारे कपड़े। और इसके हाथ में फ़ोन लग जाए तो ये तो वीडियो बनाने से पीछे हटती नहीं है। ये मेरी वीडियो बना रही थी तो इस अपनी थोड़ी बहुत वीडियो ले भी लेती है। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे कपड़ों को अपने डाल दिया छत। तो ये व्लॉग जो है संडे का दिन का है, और संडे के नेक्स्ट डे मीन्स मंडे में 22 जनवरी को था मतलब है अयोध्या में उद्घाटन राम मंदिर का, जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है, जिसके लिए सभी ने अपने घर पर झालरें लगाई थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर सब कपड़े वपड़े डाल करके अब हम जा रहे हैं नीचे। अब आप फटाफट से मुझे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है।